झारखंड कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक दिल्ली में हैं और दिल्ली में आलाकमान के साथ उनकी बातचीत हुई है, बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की है। 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर जो दोनों तरफ से दावों का दौर चल रहा है उसे लेकर भी उन्होंने एक पत्र सौंपा है। बताया जा रहा है कि उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है और भी झारखंड सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और अपनी अपनी बातें रखी हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि झारखंड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आलाकमान ने तमाम मंत्रियों और विधायकों को क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, जातिगत जनगणना को लेकर क्या कुछ हुआ है। आप देखिए, हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है, अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र भी सौंपा है और 1,36,000 करोड़ बकाये को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही है उसे लेकर भी राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है हमारे साथ। मदन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है दिल्ली से? क्या बैठक में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे और पहले मुलाकात की तारीख जो है वो 6 फरवरी तय की गई थी, लेकिन एक दिन जो है वो बढ़ाया गया और उसके बाद अब से ठीक थोड़ी देर पहले कहे तो मुलाकात जो है ख़त्म हुई है। जो तस्वीरें निकल कर आई है उसमें तमाम जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं वो मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद हैं। जो पहले से चर्चा थी, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उन्हीं बिंदुओं पर बातचीत हुई है। और क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, वो हमारी बातचीत जब वहां से बैठक के बाद जब विधायक और मंत्री रांची के लिए निकलेंगे तब हमारी बातचीत होगी और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ एक तरह से सलाह मिला है वहां से, कौन कौन से बिंदु पर काम करने के लिए कहा गया है। जो पहले जानकारी मिली थी उसके हिसाब से जो कांग्रेस ने चुनाव में वादे किए हैं उन वादों को शुरू से ही एक तरह से सरकार के समक्ष लाया जाए, सरकार उस पर काम करना शुरू करे। क्योंकि पिछली बार अगर देखें तो 2019 में जब कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम सरकार में आई तो उसके बाद जेएमएम के जो चुनावी वादे थे उसे पहले लगभग पूरा कर लिया गया था और कांग्रेस के चुनावी वादे जो हैं आखिरी वक्त में पूरे हुए। तो ऐसे में कांग्रेस इस बार उन वादों को और उन चीज़ों को शुरू से धरातल पर उतारने के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में सरकार तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर सबसे पहले जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और इसी बजट में वित्तीय प्रबंधन करने के लिए एक तरह से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इसी बार बजट में प्रावधान हो और पैसे आवंटित हो जिससे कि कार्मिक विभाग इस दिशा में काम को आगे बढ़ा सके। और भी कई ऐसे वादे हैं जो चुनावी वादे जिसे कांग्रेस अभी से ही आगे ले जाना चाहती है ताकि एक प्रेशर ना बने, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ये टेंशन में ना आए कि उनके वादे अधूरे रह जाएं। और पिछली बार जो हुआ कि कांग्रेस सीट जो है वो कम जीत सकती है, तो वो स्थिति ना बने। ऐसे में शुरू से उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश है। साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनके आपसी तालमेल कैसे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बातचीत सुनी जा रही है या नहीं, इन तमाम चीज़ों का फीडबैक जो है पार्टी के आलाकमान लेना चाहते थे। इसलिए सबों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर बैठाकर बात करने की कोशिश हुई है कि किसी की नाराजगी अलग से ना आए। क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि 9 विधायक जो है दिल्ली में जाकर डेरा डालते थे और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि मंत्रियों के चेहरे बदले जाए, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो इन तमाम चीज़ों को शुरू से ही कांग्रेस के आलाकमान जो हैं वो दूर करना चाहते हैं और किसी भी तरह का गुटबाजी ना हो, किसी तरह का विरोध ना हो, इस पर भी विशेष नज़र कांग्रेस आलाकमान का है। चलिए मदन, कहा जा सकता है कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब जब तमाम मंत्री विधायक झारखंड पहुंचेंगे तो विस्तार से पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मदन ये कही जा सकती है कि 1,36,000 करोड़ को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन का बयान आया था कि पूरे देश में अंधेरा फैला देंगे, हम कोयले का उठाव रोक देंगे, तो उसे लगता है उस मामले को सुलझाने की कोशिश एक तरह से की गई है कि वहां वित्त मंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर।
देखिए, आज इस कदम में इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है राज्य सरकार ने। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मिलकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर एक ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि हमारा कितना बकाया है, यानी कि 1,36,000 करोड़ का ब्यौरा उन्होंने दिया है कि किस किस वर्ष में हमारे जो पैसे हैं बाकी हैं। अब तक ये चीज़ें निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, वो कहते थे कि सरकार के पास हमारा 1,36,000 करोड़ है, लेकिन जो बीजेपी है, जो केंद्र में सरकार है, उनके तरफ से कहा जा रहा था, खास करके जब कोयला मंत्री यहाँ आए और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई थी कि एक कमेटी बनेगी और वो आकलन करेगा कि भाई कोयला कंपनियों के पास कितना बकाया है और फिर उसके भुगतान के जो है रास्ते ढूंढे जाएंगे। लेकिन अब जब वित्त मंत्री खुद दिल्ली तक पहुंचकर एक तरह से लेखा जोखा देते हैं कि किस वर्ष आकलन करते हुए कि किस वर्ष हमारे पैसे जो हैं कितने बकाए हैं और कुल राशि अगर 1,36,000 करोड़ पहुंच जाती है, तब फिर अब कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। ऐसे में दोनों महत्वपूर्ण जगह अपने बातों को पहुंचाया है। लेकिन अब इसी बीच देखिए कि जब जेएमएम का स्थापना दिवस मना था धनबाद में, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर हमारे पैसे नहीं दिए गए तो हम देश को अंधेरे की ओर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में परेशानी बढ़ेगी तो हम देश को कोयला यानी कि बिजली कंपनी जो एनटीपीसी या फिर अन्य जो बिजली उत्पादन करने वाली संस्था है, जो उनको कोयला यहाँ से नहीं भेजा जाएगा। देश में कोयला का अगर आपूर्ति नहीं होगा तो फिर बिजली का उत्पादन नहीं होगा और देश जो है अंधेरे की ओर चला जाएगा। तो एक तरह से मैसेज था कि भाई आप हमारा पैसा दें, बकाया दें और फिर जो काम है वो चालू रहे। तो अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के इस कदम से क्या कुछ फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है और केंद्र जो है इस पर क्या रुख करती है, देखने वाला। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।